ऑनर किलिंग यानी कि गैरत के नाम पर कत्ल करना। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल। पिंडी में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की तहकीकात। गैरत के नाम पर बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल के खिलाफ करारदाद। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाले जोड़े। मुल्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली अदाकारा और मॉडल कंदील बलोच के कत्ल के मरकजी मुलजिम उसके भाई को बरी कर दिया गया है। और आपको बताएं कोयटा के इलाके संजीदी में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में इंसाफ मजाक बनता जा रहा है। 2024 पाकिस्तान HRCP ने 405 ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट किए थे, लेकिन एक्टिविस्ट्स का ऐसा कहना है कि असल नंबर 1000 के करीब हो सकता है। SSDO ने 547 केसेस काउंट किए थे, 32 बलूचिस्तान में सिर्फ एक कन्विक्शन के साथ, पंजाब में 225, सिंध में 134 और KPK में भी 134। और इज्जत के नाम पर ये जो कत्ल होते हैं उनमें ज्यादातर औरतों को टारगेट किया जाता है। घर वालों की बात नहीं मानी, रिश्ते से इनकार करके सोशल मीडिया यूज कर लिया या फिर किसी नामहरम से गैर से बात कर ली। सिंध में इसे करोकारी यानी कि काला मर्द और काली औरत करके कहा जाता है, जबकि बलूचिस्तान में इसे सियाकारी कहा जाता है। और ये सभी लेबल्स लगाकर कत्ल को जस्टिफाई किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम हमारे सिस्टम में जो डीपर लेवल पर प्रॉब्लम मौजूद है ऑनर किलिंग के नाम से, उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं। इज्जत के नाम पर कत्ल करना, ये कहानी आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले भी एग्जिस्ट करता था। ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें बाबिलोन दौर से मिलता है, लगभग 1750 BC में, जब किंग हम्मुराबी ने अपने मुल्क के लिए कानून बनाया। इन कवानीन में से एक कानून था जिसमें कहा गया कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक में पाई जाए तो दोनों मर्द और औरत को दरिया में फेंका जा सकता है, यानी सजा दोनों के लिए बराबर थी। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस कानून को सिर्फ औरत के बिहेवियर के हवाले समझना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये सोच बन गई, लोगों के अंदर ये रिवायत बन गई कि घर की इज्जत सिर्फ औरत से जुड़ी होती है। उसकी हर गलती, उसका हर फैसला, उसका हर इनकार गैरत का मसला बन सकता है और उसकी इस गलती पर कत्ल जायज है। लेकिन ये सोच सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं रही, बल्कि आज भी दुनिया में कई मुल्कों में ऑनर किलिंग होती है। कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की और कुछ अफ्रीकन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। और अगर हम इन सभी कंट्रीज में उन जगहों पर देखें जहां पर ऑनर किलिंग होती है तो उन सब जगहों में एक चीज कॉमन है, कम लिटरेसी रेट, यानी कि लोगों का तालीम से दूर रहना। जहां लोग तालीम से दूर होते हैं वहां वो पुरानी रिवायती सोचें और जाती फैसलों को कानून से ऊपर रखते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ऑनर किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या जहाँ ट्राइबल कल्चर है। ट्राइबल कल्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा समाजी निजाम जहाँ लोग किसी कानूनी स्टेट या सिस्टम से ज्यादा अपने कबीले की रिवायत और लीडर्स की बात मानते हैं। इन सोसाइटीज में इज्जत और गैरत का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उनके मुताबिक अगर कोई लड़की या फिर औरत घर के दायरे से बाहर निकलती है, जैसे अपनी मर्जी से शादी करना या किसी से दोस्ती कर लेना, तो उस औरत को इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जैसे 2017 में सायरा बीबी को कत्ल कर दिया गया जिनका ताल्लुक था सवात के कंजर्वेटिव ट्राइबल इलाके से। उसके अपने घर वालों ने उसको कत्ल कर दिया क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों की मर्जी के खिलाफ रिश्ते से इनकार किया और मोबाइल फोन भी वो यूज करती थी और इन्हीं बातों का गैरत का मसला बनाकर उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 2020 में रुबीना नामी एक औरत को कत्ल कर दिया गया। उसका ताल्लुक बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला नामी कबीले से था। कत्ल की वजह थी कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन इस फैसले को कबीले ने खानदान की इज्जत के खिलाफ समझा। उसे उसके ही वालिद ने और उसके कुछ चचाओं ने उसको कत्ल किया था और इस कबीले में आज भी औरतों के फैसले कबीले के रिवाज के मुताबिक लिए जाते। उसके बाद 2022 में गुलनाज बीबी को कत्ल कर दिया गया था। उसका ताल्लुक रजनपुर में साउथ पंजाब में एक कबीले से था। कत्ल की वजह थी कि उसके शोहर को शक था कि गुलनाज मोबाइल पर किसी से बात करती है और शोहर ने पुलिस को कहा कि उसने गैरत के लिए ये कदम उठाया और ये केस अब से
सबसे रीसेंट है। बलूचिस्तान में डिगारी नामी कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। ये तमाम केसेस उठाकर देख लीजिए, इनमें ज्यादातर को इंसाफ नहीं मिला। कत्ल हुए, लाशें दब गई, लेकिन जो जिम्मेदार थे उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ा। इवन कई केसेस तो ऐसे होते हैं जो पब्लिकली लोगों के सामने आ ही नहीं पाते, क्योंकि जिन कबीले में ये कत्ल हुए होते हैं वहाँ पर कोई कानून काम नहीं करता। जी हाँ, पाकिस्तान में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कानून की नहीं चलती, ना ही किसी पुलिस की और ना ही किसी जज की। चलती है तो सिर्फ उन जिरगा लीडर्स की, और जो भी वो फैसला करते हैं वो सबको मानना पड़ता है। जैसे 2008 में नसीराबाद में 5 औरतों को जिंदा दफन कर दिया गया था अरेंज मैरिज से इनकार करने की वजह से। और इंटरेस्टिंगली सेनेटर्स ने इस पूरे केस में जो कत्ल हुआ था उसको डिफेंड करने का काम किया था। जी हाँ, इन इलाकों में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इन ट्रेडिशंस के बोझ तले दबे हुए हैं। रिसेंटली बलूचिस्तान में जो ऑनर किलिंग का केस हुआ वो पब्लिकली लोगों के सामने आया, लेकिन उसके बाद भी कई केसेस हुए ऑनर किलिंग के, लेकिन वो पब्लिकली लोगों के सामने नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पर जो कानून था वो इन जिरगा लीडर्स का था। Even after few days after this video went viral, another case took place in Jafrabad of the same practice. Honor killing was done, but there was no hype about it, as that woman was not lucky enough to be recorded on the camera, and government won't do anything until and unless it becomes viral on the social media to do something, or they would act. Otherwise, there is complete systematic failure to protect women, and there are so many cases. I know how many cases take place here, and literally there is no safe space for the women who are accused of honor killing. Their families abandon the women, and they have no alternate to go to any safe shelter, and this is a responsibility of the government to provide that. And thirdly, this system has failed us. ऑनर किलिंग के नाम पर जितने भी केसेस होते हैं उन सभी केसेस को उठाकर देख लीजिए, जहाँ पर आधे लोग इंसाफ मांग रहे होंगे लेकिन आधे लोग ये भी कह रहे होंगे कि उन औरतों की कोई ना कोई गलती तो जरूर होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि कत्ल की नॉर्मलाइजेशन है। इस पर कोई बात नहीं करेगा कि कत्ल खुद में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसी वजह से फैमिलीज खुद से कोई FIR दर्ज नहीं कराती। सो इन टोटल हमारी सोसाइटी विक्टिम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि कातिल में। पहले मर्द और इस खातून ने पसंद की शादी की थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, 2004 से मौजूद है। 2004 से ऑनर किलिंग्स को मर्डर करार दिया गया है सेक्शन 302 के अंदर। 2016 से उम्र कैद भी सुनाई गई, लेकिन इस सब पर कन्विक्शन रेट यानी कि इस पूरे कानून को फॉलो करना 20% से भी कम है। आखिर को क्यों कंदील बलोच का भाई या फिर नूर बानो का भाई अपनी ही घर की औरतों को कत्ल करेगा? ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि इसको एक नाम दिया गया है, कलेक्टिव शेम साइकोलॉजी। जो इन कातिलों को लगता है कि घर की इज्जत इन औरतों के कंधों पर है, और अगर इन औरतों को कत्ल कर दिया जाएगा तो घर की इज्जत वापस आ जाएगी और वो फख्र से घर से बाहर जा सकेंगे और फख्र से लोगों को अपना चेहरा दिखा सकेंगे। ऐसे जा सकते हैं तो उसका तो आके मारने का। उसके अलावा ये जो सजा सुनाने वाले होते हैं उनको एक गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। अगर किसी का कोई भी अफेयर चल रहा है या फिर कोई भी किसी से बात कर रहा है या फिर अन इस्लामिक काम कर रहा है या फिर कोई भी अन कल्चरल काम कर रहा है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं ये डिसाइड करूँ ये गलत है या सही। खुद को खुदा मानना, खुद को कानून मानना, खुद को पुलिस मानना, खुद को अथॉरिटी मानना, इस माइंडसेट को लोग इंसल कल्चर के साथ भी कंपेयर करते हैं, जहाँ पर एक मर्द एक औरत को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट किया या फिर उसकी ईगो को हर्ट किया व्हाटसोएवर। लेकिन जहाँ पर ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। जहाँ पर इंसल रेज इंडिविजुअल है जबकि ऑनर किलिंग कलेक्टिव कंट्रोल के लिए होती है, लेकिन दोनों ही एक औरत की ऑटोनॉमी को थ्रेट समझते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सबका हल क्या है? सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पर पुलिस को ट्रेन करना होगा कि जितनी भी जगह है जहाँ पर ये ट्राइबल कल्चर या फिर ये जिरगा कल्चर काम करता है उसको खत्म करना होगा। इन जिरगों ने जो भी कानून अपने हाथ में ले रखा है उसको खत्म करना होगा। लेकिन आप कानून जितना भी मर्जी सख्त क्यों ना करो, जब तक उस कानून पर कोई भी अमल दरामद नहीं होगा कुछ नहीं बदलेगा। इन कातिलों के अंदर जब तक कानून का डर नहीं बैठेगा तब तक ये कत्ल करते रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज, नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑनर किलिंग बनाई जाए ताकि हम इन सभी केसेस को ट्रैक कर सकें। गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करना, विक्टिम के ऊपर इल्जाम लगाना, इन सब चीजों को छोड़कर अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो रेडियो पर हो। ये कैंपेन्स चलाकर हमें लोगों को सिखाना होगा कि इज्जत का मतलब सिर्फ कंट्रोल
नहीं होता। स्कूल्स में, मदारिस में, अकेडमीज में, ट्यूशंस में हमें हर जगह कैंपेन्स चलानी होगी। बड़े लेवल पर ये कैंपेन्स चलानी होगी ताकि लोगों के अंदर एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाया जा सके। लोगों को इंसेल कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को ये जो ऑनर किलिंग के पीछे एक माइंडसेट है उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कलेक्टिव शेम साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ना सिर्फ कबीले के लोगों को बल्कि आग के जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को भी ये बताया जाए कि कत्ल होता है, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह क्यों ना हो, चाहे औरत और मर्द बेहया क्यों ना हो, चाहे उन दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो। कत्ल को हम एक जुर्म ही कहेंगे, चाहे वो मुस्तफा आमिर का केस हो या फिर सना यूसुफ का केस हो। विक्टिम कैसा था, विक्टिम क्या करता था, विक्टिम का कैसा कैरेक्टर था, ये सब मायने नहीं रखता। असल बात सिर्फ ये है कि एक कातिल ने कानून अपने हाथ में लेकर कत्ल किया है और अब उस कातिल को कानून के हिसाब से सजा मिलना जरूरी है।